Alright class, so in today's class we are going to learn the new topic. बेसिकली लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेजेंट टाइम, यानी कि हमने पिछले वाले सेंटेंस में सिर्फ पोजीशन केस की बात करी थी। पोजीशन केस का क्या मतलब है? किस व्यक्ति के पास प्रेजेंट टाइम में क्या है वो बताने को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। तो एग्जांपल के तौर पर अगर मैंने बोला मेरे सिर में दर्द है, तो मेरे पास सिंपल सेंटेंस था आई हैव अ हेडेक। ये सेंटेंस बड़ा नॉर्मल था जहां पे मैंने टाइम नहीं लगाया कि मेरे सिर में दर्द कब से है। लेकिन अगर मान लो हमें ये बोलना पड़े कि मुझे सुबह से सिर में दर्द है, मेरे पास दोस्त हैं, लेकिन अगर मुझे ये बोलना पड़ जाए कि मेरे पास दोस्त बचपन से है। कुछ एग्जांपल और ऐसे, अगर मैंने बोला लोगों में तो घमंड है, तो सिंपल सेंटेंस हम क्या बोलते हैं? पीपल हैव एरोगेंस। लेकिन अगर मुझे ये बोलना पड़ जाए कि लोगों में बचपन से ही घमंड है, तो इन सारे सवालों के जवाब जो मैंने आपको बताया कि किस व्यक्ति के पास क्या है, जैसे मेरे सुबह से सिर में दर्द है, इस बच्चे के पास 4 दिनों से कार है, इनके पास कई सालों से घर है, लोगों के पास बचपन से घमंड है, ये सारे सेंटेंस इस टॉपिक में बनते हैं। तो आज की क्लास में हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो कोशिश करूंगा कि टॉपिक आपके लिए काफी इजी हो पाए, सो दैट यू कैन आल्सो मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग दिस टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। As you can see on the board right now, basically the name of the topic is state of position of present with the timing, यानी कि कहानी अभी प्रेजेंट की होने वाली है। पोजीशन केस मैं अब भी बताऊंगा, लेकिन उसके साथ क्या बताऊंगा? टाइम लगाऊंगा कि अगर मेरे पास कुछ है ठीक है, लेकिन कब से है ये बताना हम आज सीखेंगे। राइट है, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा रूल है अभी सेंटेंस को फॉर्मुलेट करने के लिए। जैसा कि हम किसी लिविंग बीइंग की बात करें या नॉन लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का मतलब कि हम में से कोई व्यक्ति हो सकता है, या तो नॉन लिविंग बीइंग यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मार्कर, क्लास, बोर्ड, चेयर या फिर ऐसी कोई भी चीजें। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, आपको इकट्ठे लगाना है हैव हैड। जैसे आई हैव हैड, यू हैव हैड, दे हैव हैड, ये सारे प्लूरल केस के साथ आपको लगाना है हैव हैड। लेकिन अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो आपको लगाना है हैज हैड। ध्यान रखिएगा, हैड मिस नहीं करना है, हैड ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपके टाइम ऑफ एक्सप्रेशन को इंडिकेट करेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल देन यूज हैव हैड, एंड इफ अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यूज हैज हैड। दोनों केस में आप इन्फॉर्मेशन लगाइए। अदर वर्ड्स का मतलब है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब जब हम ये बताएंगे कि उसके पास क्या है, तो कुछ तो होगा ना, वो नाम बताना, वो जानकारी देना हमारा अदर वर्ड्स कहलाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम बताने वाला हूँ कि उसके पास अगर घर है तो कब से है, एक समय बताऊंगा। समय को बताने के हमारे पास दो एडवर्ब ऑफ एक्सप्रेशन है, एक सिंस है आपके पास और एक फोर है। और सिंस फोर का क्या यूज है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पे ज्यादा वीडियो को लेंथी नहीं करेंगे और बस यही से हम सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सिंस का यूज करा जाता है जब आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, और फोर का यूज करा जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। राइट है, तो अब हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर रेडी है। नाउ लेट्स ट्राई टू मेक सम सेंटेंसेस यूजिंग दिस टॉपिक। और अगर मुझे बोलना पड़े, एग्जांपल मान लेते हैं, मैंने क्या बोला था शुरू में, मेरे सिर में दर्द है, तो कैसे बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस, मेरे सिर में दर्द है, कैसे बोलें? बताओ। सिंपल, मैंने टाइम नहीं लगाया, मैंने सिंपली पूछा मेरे सिर में दर्द है, कैसे बोले? मैंने टाइम नहीं लगाया डियर, मेरे को बोलना है मेरे सिर में दर्द है। सिंपल सेंटेंस है मेरा, आई हैव अ हेडेक, ये मैंने बिना टाइम के पूछा है। अब मुझे बोलना है यार मेरे तो सुबह से सिर में दर्द है, मुझे सुबह से सिर में दर्द है। किसके सिर में दर्द है? मेरे। तो मैंने अपने लिए लगा दिया आई, सब्जेक्ट के तौर पे आई आ गया। और आई के साथ क्या आएगा? हैव हैड या हैज हैड? ऑफ कोर्स हैव हैड। तो मैं बोलूंगा आई हैव हैड, और क्या है मेरे पास? सिर में दर्द, तो सिर दर्द को बोलेंगे अ हेडेक, अ हेडेक। तो हमारा सेंटेंस आई हैव हैड अ हेडेक कब से है? सुबह से। तो सुबह तो एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो आप क्या बोलोगे? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अच्छा ध्यान रखना, इसको ना मॉर्निंग नहीं बोलना है, इसको मॉर्निंग बोलना है। आर को थोड़ा साइलेंट रखना है, आर साइलेंट होता है। सो सिंस मॉर्निंग। तो मेरा सेंटेंस क्या है? आई हैव हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग, मुझे सुबह से सिर में दर्द है। क्या सभी बच्चों को टॉपिक समझ आया कि इसमें कैसी बातें करने वाले हैं, क्या रूल है और कैसे सेंटेंस बनेंगे? सभी को समझ आई ईमानदारी से? क्योंकि अभी मैं एग्जाम्पल पूछने वाला हूँ। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। मैंने बोला दिशा नाम की एक लड़की है, दिशा के पास एक घर है, दिशा के पास एक घर है। मैंने इसमें टाइम नहीं लगाया, तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा? दिशा हैज अ हाउस। लेकिन सवाल आप उठाओगे ना, सर ठीक है दिशा के पास घर है, जरा बताओ तो कब से घर है दिशा के पास? तो मुझे बोलना दिशा के पास घर बचपन से है, वो दिल्ली की ही है और दिल्ली में रह रही है,
तो उसके पास तो घर बचपन से है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, दिशा हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो अकेली है, तो क्या बोलूं, दिशा। अब हैव हैड तो नहीं आएगा, अब हैज हैड आएगा। सो दिशा हैज हैड अ हाउस, एक ही घर है, अगर ज्यादा होगा तो मैं हाउसेस कर दूंगा, फिलहाल हम एक अज्यूम करते हैं कि एक ही घर है उसके पास। सो दिशा हैज हैड अ हाउस, और बचपन से है ना, तो बचपन तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस चाइल्डहुड। तो सेंटेंस क्या बन गया हमारा, दिशा हैज हैड अ हाउस सिंस चाइल्डहुड। आया सभी बच्चों को समझ? अब आपसे पूछ रहा हूँ, आया समझ आपको? टॉपिक बना लेंगे सेंटेंस। अब एक सेंटेंस एक एक करके मैं आप सभी से ट्राई करता हूँ, आप फॉर्मुलेट कर पाते या नहीं कर पाते। तो मेरा सेंटेंस सबसे पहले दीक्षा के पास ही जाता है। मैंने बोला कि मेरे पास सुबह से एक आइडिया है। एक सेंटेंस सुनना, अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास आइडिया है तो सिंपल कैसे बोले, एक सेंटेंस तो नॉर्मल बिना टाइम के, मेरे पास एक आइडिया है, कैसे बोले, इसका नहीं है, सिंपल। चलो आप बता। I have a idea. आइडिया, अगर मेरे को सिंपल बोलना है कि मेरे पास एक आइडिया है सर, सर आई हैव एन आइडिया, सिंपल, आई हैव एन आइडिया। लेकिन मुझे बोलना है मुझे तो सुबह से आइडिया है, मेरे पास सुबह से आइडिया है, आप कैसे बताएंगे, मेरे पास एक आइडिया है सुबह से, कैसे बोलेंगे? I have had an idea since morning. लवली, आई हैव हैड एन आइडिया सिंस मॉर्निंग, मेरे पास सुबह से एक आइडिया है। एक सेंटेंस आपके लिए, अगर हमें बोलना पड़े लोगों के पास बचपन से ही बहुत सारे पैसे हैं, लोगों के पास बचपन से ही बहुत सारे पैसे हैं, देन हाउ वुड यू से इन इंग्लिश? People have had so much money since childhood. लवली, पीपल हैव हैड मनी, सॉरी ज्यादा पैसे थे ना, सो पीपल हैव हैड सो मच मनी, अ लॉट ऑफ मनी सिंस चाइल्डहुड, कि लोगों के पास तो भाई बचपन से बहुत सारे पैसे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर गर्ल, आई मीन इस गर्ल से पूछते हैं एक सेंटेंस। अगर मुझे बोलना पड़े मेरे पास बचपन से एक सपना है, कैसे बोलेंगे, मेरे पास बचपन से एक सपना है, कैसे बोलें? I have had सपना को क्या बोले, अ ड्रीम, a dream बचपन से, सिंस फोर में से एक तो लगाएंगे, क्या लगाए, सिंस since चाइल्डहुड, child. अच्छे से बोलते एक बारी, I have had अ ड्रीम a dream Since since चाइल्ड, child. लवली। सो सेंटेंस क्या था, आई हैव हैड अ ड्रीम सिंस चाइल्डहुड, इसका मतलब मेरे पास एक सपना है और अच्छा खासा समय से, और अच्छा खासा समय क्या है, वो बचपना है भाई। नाउ लेट्स गो टू अनदर गर्ल एंड लेट्स सी हाउ शी आंसर्स द क्वेश्चन। अगर हमें बोलना पड़े कि मेरे भाई के पास सुबह से एक फोन है, फिर कैसे बोलेंगे आप इंग्लिश में? My brother has हाँ, had a a phone phone since सुबह से। since morning. लवली, तो इनका सेंटेंस क्या था, मेरे भाई के पास सुबह से फोन है, पता नहीं कितना फोन चलाता है यार, सो माय ब्रदर हैज हैड अ फोन सिंस मॉर्निंग, लवली, मजा आ गया। एक सेंटेंस आपके लिए, मेरे पापा के पास ना बहुत सालों से कर्ज है, मतलब मेरे पापा के पास कर्ज है और बहुत समय से है, बहुत सालों से, बहुत साल को क्या कहते हैं, बहुत साल, और उसके पीछे क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, फोर लगाओगे, फोर लगेगा, सिंस नहीं लगेगा, तो लास्ट में आप क्या करोगे, फॉर मैनी ईयर्स। अब बताओ, मेरे पापा के पास कर्ज है बहुत सालों से, कैसे बोलेंगे? My father has had सो मैनी डेट्स, so many debts for मैनी ईयर्स। many years. हाँ जी। अब ये जो कर्ज है, कर्ज की इंग्लिश होती है डेट, इसमें बी आता, बी साइलेंट होता है, बी को प्रोनाउंस ना करे, आप सीधा डेट बोले। क्योंकि इनके पिताजी के पास बहुत सारे कर्ज है, तो कर्ज एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि जब हम कर्ज लेते हैं ना, या फिर आप में से कोई भी कर्ज लेता है, तो कर्ज अक्सर ना डिफरेंट डिफरेंट लोगों से होता है, कुछ मेरा कर्ज इनसे है, कुछ इनसे है, कुछ उनसे है, कुछ अगले कंपनी से है, मतलब हर तरह के लोगों से हमारा कर्ज होता है, इसलिए वो काउंटेबल के कैटेगरी में आता है। तो इनका सेंटेंस क्या था, मेरे पापा के पास कर्ज बचपन से है, सॉरी बहुत सालों से है, सो माय फादर हैज हैड सो मेनी डेट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम भी ठीक था, या फॉर मेनी ईयर्स भी ठीक था। थैंक यू सो मच। एक सेंटेंस आपके लिए, सर सुबह से मेरे पास एक गुड न्यूज है, सर सुबह से मेरे पास एक गुड न्यूज है, कैसे बोले, रूल देख के बता दो, सुबह से मेरे पास एक गुड न्यूज है। Sir, अगर मान लो सिंपल मुझे बोलना पड़ता मेरे पास गुड न्यूज है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, मेरे पास गुड न्यूज है। I have a good news. अच्छा, ये जो न्यूज है, न्यूज ये काउंटेबल चीज नहीं होती है, ये अनकाउंटेबल है, एक न्यूज, दो न्यूज, नो न्यूज है, तो सिंपल क्या बोलना है, आई हैव गुड न्यूज। लेकिन मेरे पास सुबह से गुड न्यूज है, कैसे बोले, sir, सर have, sir, I have had हैड गुड न्यूज good news सिंस मॉर्निंग, since morning. और कैमरा तो उधर था, एक बार और उधर देख करके, हाँ, Sir, I have had गुड न्यूज good news
since morning. Lovely. सर आई हैव हैड गुड न्यूज सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से मेरे पास गुड न्यूज था। अगला सेंटेंस इस बच्चे के लिए, अगर हमें बोलना पड़े कि मेरे भाई के पास बहुत सालों से प्रॉपर्टी है, मतलब कि मेरे भाई के पास प्रॉपर्टी है, पहले इसकी इंग्लिश बनाओ कि मेरे भाई के पास प्रॉपर्टी है, कैसे बोलेंगे? हाँ, मेरे भाई के पास प्रॉपर्टी है, कैसे बोलें? I have. आपके पास नहीं है, आपके भाई के पास, कैसे बोलें? My brother have had a. भाई तो एक है, तो क्या करें? My brother has Property. had a property. मैंने टाइम नहीं लगाया, मैंने आपसे सिंपल पूछा है कि मेरे भाई के पास प्रॉपर्टी है, ये बताओ। My brother have a property. भाई सिंगल है, My brother has a property. प्रॉपर्टी, चलो ठीक है। माई ब्रदर हैज अ प्रॉपर्टी, मेरे भाई के पास प्रॉपर्टी है। अब आपको बताना है मेरे भाई के पास प्रॉपर्टी बहुत सालों से है, कैसे बोले? My brother has property since many जब years. टाइमिंग वाला स्ट्रक्चर था, याद करो, हैव और हैज के साथ क्या आता है? हैड। हाँ, तो क्या करें? my brother माई ब्रदर हैज had a property since many years. लेकिन मैनी इयर्स ना स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? For many years. हाँ, तो इनका सेंटेंस क्या था? माई ब्रदर हैज हैड अ प्रॉपर्टी फॉर मैनी इयर्स, मेरे भाई के पास बहुत सालों, बहुत महीनों से क्या है? प्रॉपर्टी। इनसे पूछ लिया क्या मैंने सेंटेंस? क्या सभी बच्चे से मैंने सेंटेंस पूछ लिया है? अच्छा, आप बच रही गैस, पूछ लिया आपसे, फिर भी एक सेंटेंस आपसे पूछ लेते, दोबारा पूछ लेते हैं। मेरे मम्मी के पास ना सुबह से कर्ज है। अब देखो, हिंदी में बात बोलने के ना बहुत सारे तरीके, या तो आप इसी लाइन को ऐसे बोलो, मेरे मम्मी के पास सुबह से टेंशन है, या तो आप सिंपल ये भी तो बोलते हैं, मेरे मम्मी का ना टेंशन है, मेरे मम्मी का ना टेंशन है, मेरे मम्मी के टेंशन है, कब से? सुबह से, कैसे बोले? My mother has had tension since morning. माई मदर हैज हैड टेंशन सिंस मॉर्निंग। सो ये गाइस आपका टॉपिक था, एक नया टॉपिक जिसका नाम था स्टेट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेजेंट विद टाइमिंग, जहाँ पे हमने ये बताया कि किसी भी सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट आपका लिविंग बीइंग, चाहे सब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग बीइंग, कि उनके पास क्या है, अलोंग विद दैट हमने उनके साथ ये भी बताया कि उसके पास वो चीज कब से है। तो ये सेशन था आपका, जो टॉपिक हमने ये कवर करा, और अगर आपका टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो एक सेंटेंस आपके लिए जिसका आंसर प्लीज कमेंट में डालें, और इसके बाद कोई भी क्वेरी आपकी होती है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, चाहे कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग हो, स्पेशली इंग्लिश में, तो आप प्लीज अपना कंसर्न शेयर करें मेरे साथ, एंड आई डेफिनेटली चेक आउट योर क्वेश्चन एंड देन आई विल वर्क ऑन इट। सो आपके लिए जो सेंटेंस है वो सेंटेंस ये है। सो जो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको कमेंट में बताना है, वो सेंटेंस है, मेरा बचपन से सपना है एक टीचर बनने का। सो इस सेंटेंस का आंसर आप प्लीज कमेंट में डालें, एंड वुड लव टू चेक आउट योर आंसर। With this note, I'm wrapping up this video. Would love to see you inside another video. Till then, bye. Stay safe, and yes, thank you so much, guys. Thank you so much.